परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर हम चलते हैं। आज का वचन है भजन संहिता उसका 11 अध्याय और 5 वचन। यहोवा धर्मियों को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर धर्मियों को परखता है और जो दुष्ट हैं और जो गलत बातों में अपने आप के मन को लगाते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से उन सब लोगों से घृणा करता है। आप अगर अपने आप को धर्मी कहते हैं तो खुदा का वचन बताता है कि परमेश्वर आपको परखेगा। और परखेगा कैसे? आपके जीवन में कोई मुसीबत आ सकती है, आपके जीवन में कोई समस्या आ सकती है, तो आप ये ना समझे कि समस्या शैतान की ओर से ही आती है या फिर दुष्ट ही आपके जीवन में परेशानी को लेकर के आ रहा है। खुदा का वचन बताता है कि जो धर्मी है परमेश्वर उसे परखता है, यहोवा उसे परखता है। और परख बस ऐसे ही हो सकती है। आज के समय में आप देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर अगर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके देखने के लिए कि हाँ वो अच्छा है या नहीं, उसको टीचर जो है वो एक टेस्ट देता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से बच्चे को टेस्ट में पास होना होता है, उसी तरह से अगर आप अपने आप को धर्मी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, तो परमेश्वर आपको परखेगा। और परख बस उसी तरह से हो सकती है जैसे बच्चे को एग्जाम में टेस्ट देना होता है, एग्जाम में पास होना होता है। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी बात को भेजेगा कि जिससे परमेश्वर ये जान सकता है कि आप उससे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं या फिर दिखाने के लिए। परमेश्वर आपको परखना चाहता है और आपको हर एक मुसीबत के समय में धन्यवाद देना है। अगर आप परेशानियों में धन्यवाद नहीं देंगे तो खुदा जब आपको परखता है तो वो नहीं जान पाएगा कि आपके मन में क्या है। वैसे परमेश्वर हर एक बातों में जानने वाला परमेश्वर है कि आप कैसे हैं, आप अच्छाई से चलने वाले हैं या बुराई से चलने वाले हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि वो आपको परखता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप ये ना समझे कि वो समस्या शैतान की ओर से ही है। ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको परख रहा हो। और आपको हर एक बात में वचन कहता है कि परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे समस्या हो, हर एक बात में आपको धन्यवाद के साथ ही परमेश्वर को सम्मुख जाना है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और धर्मी कहलाना चाहते हैं तो जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो खुदा का धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर हर एक बात में तेरे नाम को महिमा में देता हूं और तेरे नाम की इच्छा, जैसी तेरी इच्छा हो परमेश्वर वैसा ही तू मेरे जीवन में कर। हो सकता है कि खुदा उस बातों को तुरंत आपके जीवन से निकाल दे, लेकिन अगर आप परेशानी में परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं देंगे और उसके नाम की महिमा ही उसको नहीं देंगे तो शायद जो परेशानी आपके जीवन में आई है वो यकीनन आपके जीवन में बनी भी रह सकती है। क्योंकि खुदा को अगर आप धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर उस धन्यवाद को ग्रहण करेगा और आपको हर एक समस्या से बचाएगा। तो आप देख सकते हैं और आगे वचन में आपने पढ़ा है कि अगर कोई दुष्ट है जो परमेश्वर की बातों पर नहीं चलता, परमेश्वर उनसे घृणा करता है और परमेश्वर की आत्मा भी उससे घृणा करती है। लेकिन आपको अपने आप को देखना है कि आप दुष्टों की युक्ति में बैठने वाले हैं या फिर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने वाले हैं। अगर आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा काम है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है तो मेरे भाई मेरी बहनों आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगिए और खुदा को इस बात के लिए यकीन दिलाइए कि परमेश्वर मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे मैं दुष्ट की गिनती में कहलाया जाऊं। परमेश्वर मुझे धर्मी बनना है और मैं कैसे धर्मी के मार्ग पर चल सकता हूं। खुदा तू मुझे हर एक बातों को सिखा। अगर आप परमेश्वर से इस बात को लेकर के प्रार्थना और विनती करेंगे तो यकीनन खुदा आपके जीवन में हर एक ऐसे मार्ग को खोलेगा जो आपको स्वर्ग तक लेकर के जा सकता है। क्योंकि खुदा हर एक उस बात से, हर एक उस व्यक्ति से नफरत करता है जो परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं करता। लेकिन
परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि यीशु जो इस संसार में आया था वो पापियों से नफरत करने के लिए नहीं आया था, वो पापियों से प्रेम करने के लिए आया था और पापियों को बचाने के लिए आया था। लेकिन अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो खुदा हर एक उस व्यक्ति से घृणा करता है जो उसके नाम की महिमा उसको नहीं देता। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम सब आज के समय में अनुग्रह को पा सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो हम खुदा के नाम की महिमा उसको देकर हम पश्चाताप के जीवन को परमेश्वर को दिखाकर अपने मन से अपने हृदय से पश्चाताप करके हम खुदा के नाम को महिमा देंगे तो यकीनन यीशु के द्वारा हम उस अनंत जीवन तक, उस धर्मीपन के जीवन तक हम पहुंच सकते हैं। और परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की दुहाई को, ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को यकीनन सुनता है जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाते हैं। और वचन बताता है कि जिसने पाप किए और उसने अपने पाप को माना और उन्हें छोड़ भी दिया, खुदा ऐसे व्यक्ति पर अनुग्रह करेगा और ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर प्रेम करता है। तो यकीनन अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं तो अपने हर एक उस गलत मार्गों को आपको छोड़ना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर दो रास्तों पर चलने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। तो आपको अगर खुदा से आशीष को देखना है और परमेश्वर से आपको कहलाना है कि हाँ ये मेरा अच्छा पुत्र और मेरी अच्छी पुत्री है, तो आपको हर एक धर्मी के मार्ग को देखना होगा और उन पर चलना होगा। अगर आप ऐसा अपने जीवन में करेंगे तो यकीनन खुदा के द्वारा आप हर एक आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन।